वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः जाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमले ओम राम राम। बहनों माताओं के लिए जो आता भी पतिव्रत धर्म का पालन करे, तो जिनके पति नहीं रहे अथवा पति छोड़ देते हैं वो क्या करें। तो ये पति छोड़ देता है, ये बड़े अन्याय की बात है, बहुत बड़े पाप की बात है। ऐसा हो तो उसको पहले ब्याह करना ही नहीं चाहिए, और कर देना है तो फिर त्यागना नहीं चाहिए। सज्जनों क्या कहें, लोग स्वयं सोचते नहीं और अच्छी बात सुनते नहीं, और सुनते हैं तो मानते नहीं। अपने को जो मिला है
जैसी परिस्थिति मिली है उस परिस्थिति में ही सुधार करना है, उसका ही सदुपयोग करना। सुधार का मतलब अपने को सुधारना। परिस्थिति का आप परिवर्तन नहीं कर सकते, ये हाथ की बात नहीं है। अपने इस परिस्थिति का कैसे उपयोग कर सकते हैं, यही हाथ की बात है, यही करना चाहिए। परंतु आज परिस्थिति बदलने का प्रयास करते हैं और दुख पाते हैं, बदलती है नहीं, अन्याय करते हैं, बहुत बड़ा भारी पाप करते हैं, दोस्ती का त्याग कर देते हैं। वास्तव में अनुकूल स्त्री के साथ संबंध रखना, प्यार करना, रहना है, उसका उद्धार नहीं हो सकता। मैं तो कहा था कि स्त्री आपका कहना न माने, उद्दंड हो, करकसा हो, करकसा से उनका ऐसी हो, और उसका भी आप मन रखो और पालन करो, आपका कल्याण हो जाए। अनुकूलता में आसक्ति हरेक करता, कुत्ता करता है, गधा करता है, सूअर करता है। मनुष्य का तो कर्तव्य पालन करना है। स्त्रियों के लिए कहा गया है कैसा ही क्यों न हो पति, अंध बधिर को दी अति दीना। कैसा ही पति हो, ऐसे पति कर किया अपमाना, नारी पाव जमपुर को नाना। ऐसे पत्नी का अपमान करने से ये दशा पति की होती। पति पत्नी का संबंध ये कोई तमाशा नहीं है। जैसे विदेशियों की ये ठेका होता है, ऐसा ठेका नहीं है। हमारे यहाँ धार्मिक संबंध है, धार्मिक। हमने गीता की टीका में पढ़ा तो मेरे पर असर पड़ा। सत्शब्द की जहाँ व्याख्या की है वहाँ 5 अर्थ किए हैं सत के। सत्ता का नाम सत है, श्रेष्ठ का नाम सत है, और यज्ञ और तप और दान में जो स्थिति है वो सत है, और परमात्मा के लिए किया जाए वो कर्म सत है, और प्रशस्ति कर्मणि, प्रशंसनीय कर्म का नाम सत शब्द का प्रयोग होता है। अब प्रशंसनीय कर्म कौन सा है, तो विवाहादौ ऐसा लिखते हैं संस्कृत में, विवाहादिक। विवाह आदि बड़ा धार्मिक प्रशंसनीय कर्म है। ये कभी सुख भोग की दृष्टि से किया ही नहीं जाता, केवल धर्म पालन करने के लिए किया जाता है। और धर्म पालन करने के लिए जितना काम किया जाएगा वो सांसारिक काम भी आपको वैराग्य देने वाला होगा। धर्मत विरति योग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म पूर्वक भोगों के भोगने से भी वैराग्य होगा, और ख्याल मुक्त रहे धर्म का। ये धर्म है कि नहीं, ये कर्तव्य है कि नहीं, ये न्याय है कि नहीं, शास्त्र की आज्ञा है कि नहीं। शास्त्र की आज्ञा है, कर्म आपका कर्तव्य है और धर्म युक्त है। ऐसे भोग भोगने से भी, धन रखने से भी वैराग्य पैदा होगा, अंतःकरण में वैराग्य, और उससे आगे मुक्ति में चलोगे। लेकिन इस धर्म में शक्ति है, ताकत है। धर्म से विरति, वैराग्य होगा पैदा। धर्मयान दान पुण्य यज्ञ तीर्थ तप आदि का ही नाम नहीं है। धर्म को सामने रख करके और भोग भोगे जाए, गृहस्थाश्रम के धर्म का पालन किया जाए, हम धर्म को सामने रखे, उसको वैराग्य होगा। आज वैराग्य नहीं हो, कारण क्या है? पाप कमाने में, भोग भोगने में धर्म का नाम नहीं लेते, धर्म की बात देखते नहीं, सुनते नहीं, मानते नहीं, मन माने ढंग से करते हैं। ये शास्त्र विद्मुत्सृज्य वर्धते काम कारता न सिद्धि में आपलोती न सुखम न परांगति। शास्त्र की बात छोड़ करके, धर्म को छोड़ करके और मनमाने ढंग से काम करते हैं, न सिद्धि में आपलोती, वो सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, और न सुखम, संसार का सुख मिलेगा नहीं, हृदय में जलन होगी। अधर्म करके पैसा भी इकट्ठा किया जाएगा, भोग भी भोगा जाएगा, तो हृदय की जलन नहीं मिट सकती, कभी नहीं मिट सकती।
होश नहीं है कि रुपयों के लोभ में आकर हृदय की जलन पैदा कर देते हैं, दुख पाते रहे फिर भी किसी को पकड़े रहते हैं, बेहोशी में दुख पा रहे। क्यों दुख पा रहे? अधर्म करे नहीं, दुख हो ही नहीं। तो विवाह करना ये बड़ा प्रशंसनीय कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, अनुष्ठान धर्म का। उसमें स्त्री का त्याग कर देना बड़ा भारी पाप, मामूली पाप थोड़ा ही है। हत्या करना है कभी, उसके कुंवारपणे की हत्या कर दी कि नहीं, और वो कुंवारी हो जाएगी क्या? कुमारी का विवाह हो सकता है, शुद्ध चीज मानी, कुमारी कन्या बड़ी शुद्ध मानी है, देवी भगवती का साक्षात स्वरूप माना है। कोई भगवती देवी की प्रसन्नता चाहे तो कुमारी कन्याओं का भोजन कराए, उनका आदर करे, उनको भोजन दे। ऐसे देवता बड़े प्रसन्न होते हैं, शक्ति बड़ी प्रसन्न होती है। ये मातृशक्ति है, बच्ची है छोटी छोटी, उनका बड़ा भारी पुण्य है। कलयुग का जहाँ वर्णन किया है लाला सालग्राम जी ने, जिनका जो महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, वहाँ कहा बहन भाणजे त्यागन करके साड़ी नाच जिमाई, ये कलयुग में होगा। बहन है, भाणजी है, ये बड़ी दया की बात है। जैसे ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए, ऐसे श्राद्ध में बहन को, भाणजी को, बेटी को, इनको भोजन करना चाहिए। पुण्य है इसका बड़ा भारी, मित्रों की तृप्ति होती है। अब उनको छोड़कर साड़ी बोले चुके धन कलयुग महाराज। भागवत के महात्मा है, श्याल को बुद्धि जाएगा, समझने देने वाला, सलाह देने वाला सारा रहेगा। स्त्री की प्रधानता प्रमुखता तरुणी के, मालिक तो स्त्री बन गई। महाराज गच्छति, भिक्षुक आता है घर पर, अतिथि आता है घर पर, मांगने वाला आता है। ब्रह्मचारी यथेष्टैव पक्वान्न स्वामिना विभो, ब्रह्मचारी और साधु सन्यासी त्यागी, ये दोनों बड़ी बनाई रोटी के भागीदार हैं। आपके घर में अन्न पड़ा है, वस्त्र पड़ा है, आटा पड़ा है, उसके पक्वान्न स्वामिना विभो, बनी बनाई रोटी के मालिक हैं। तो मालिक आ जाए उसको दे दो, नहीं दो तो दंड होगा। वो अगर ऐसे चला जाएगा खाली तो पाप तो दे जाएगा और पुण्य ले जाएगा, वो खाली नहीं जाएगा। और क्या है, पक्वान्न स्वामी ने वो ब्रह्मचारी यथेष्टैव, जो केवल पढ़ाई करता है, ब्रह्मचारी है, अपना ठीक नियम मेरे पढ़ाई करता है, पास में संग्रह नहीं, कमाता ही नहीं, पढ़ता है। और सन्यासी जिसने सब कुछ त्याग दिया, पास में कोड़ी रखता ही नहीं। इन दोनों में से कोई सही आ जाए और उसको भोजन न देकर आप खा लेते हो तो एक व्रत करोगे महीने भर का, चांद्रायण, तब तो उसकी शुद्धि होगी। तयोरन्न मदत्वा से भुक्त्वा चांद्रायणम सरेत। अब विचार करो कि क्यों पाप लग जाए भाई इतना। हमने मेहनत की है, कमाया है, सब चीजें जुटाई है, एक रोटी और एक साग बनाने में कितनी सामग्री चाहिए। उस सामग्री में वो साधु किंचित मात्र भी हाथ बटा उगाया नहीं, नमक हल्दी धनर लाया नहीं, और बना बनाया साग दो सर, रोटी दो, नहीं दो तो पाप लग जाए। ये कोई न्याय है? तो लिखा है पुस्तक, हम याद रहे क्या, कभी मैं कहता जरूर गोरख क्या, जिसका मैं क्या करूं। अब पुस्तकों में लिखी हम बता, तो ऐसा क्यों लिखा है? वो ठीक लिखा है, हमारे अकल में ना आवे तो हमारी बुद्धि की कमी है, बात ठीक है। तो कैसे
थोड़ी शर्म की बात है परंतु कहनी पड़ती, सुने आप लोग। अभी हम जो ये मुफ्त में खाने वाले हैं ना, ऐसे आप देखो तो हम अंग भंग भी नहीं है और सर्वथा अयोग्य भी नहीं है। कहीं पढ़ावे, कहीं थोड़ा काम करे, सड़क भी जाकर जमावे, तो क्या पेट भरे जितना नहीं कमा सकते क्या? आप एक एक आदमी कुटुंब का पालन करते हो, तो क्या हम अपना पेट भरे जितना काम नहीं कर सकते क्या? ना इतने आलसी हैं, ना इतने अयोग्य हैं, ना इतने बीमार हैं, ना ऐसे अंग भंग हैं, न सर्वथा अयोग्य है। फिर भी मुफ्त में मांग कर क्यों खाते हैं? इसमें सोचते नहीं आते, विचार नहीं करते। ये तो कह देंगे मस्टंडा मुफ्त में खाते, ठीक है। ऐसा विचार नहीं कि नीयत खराब है इनकी। आप विचार करो तो इतनी कमी हमारे में आपको दिख सकती है, होगा भी, हमारे को न दिखे, हमारे में योग्यता कम है, ये हम तो मान लेते हैं, परंतु पेट भरे जितनी योग्यता थोड़ी। घंटा भर कहीं पढ़ा भी गए तो क्या पेट पूर्ति नहीं हो सकती? तो फिर ये मुफ्त में क्यों खाते हैं? तो ये भी इनका कर्तव्य है। हमारे संत थे शरणानंद जी महाराज, वे गए भिक्षा के लिए, तो कहा तुम क्या आया हो? कि तुम्हारे को देना सिखाने के लिए आया हूं। हम नहीं लेंगे देना, कहां सीख लेगा? और देने से कल्याण होता है, वो बात सिखाने के लिए आया हूं। बोधयन्ति न याचन्ते भिक्षां द्वारि गृहे गृहे दीयताम दीयताम नित्यम अदातु फलमीदृशम्। ये भिक्षा मांगने वाले कहते हैं बेचारे भिखारी, अरे घर भरे भंडार भरा दो, ये याचन्ते मांगते हैं ना, ये मांगते नहीं, ज्ञान देते हैं। कहते क्या देते हैं? तो दीयताम दीयताम, दो रात्र दिन दो, नहीं दोगे तो ये तो सब तुम्हारी हो जाएगी। नहीं देने का फल भोगते हैं हम, तो तुम हमारे देते हो क्यों फल भोगो भाई? खेती तैयार हो, चलाओ हल अपना, कर लो काम। तो ये बोध देते हैं, ज्ञान देते हैं। अब उनकी चीज कैसे है, अब तुझे बताओ आपको कि आप विचार करो, आप सैकड़ों हजारों लाखों रुपया कमा लेते हैं, तो हम भी कुछ संग्रह कर तो 100, 200, 500 तो कमा ही लेते। उम्र भर में 1000, 2000, 10,000 कुछ तो कुछ पैदा कर ही लेते। ये जस्ती है नहीं अपनी, जस्ती है। तो हमने नहीं किया पैदा, वो कहाँ आपके पास ही तो रहा। कमाते तो आपके पास नहीं लेते, तो फिर और कहीं जाता। कोई भी हुनर करो, तिजोरी खुलेगी तब तो वो राजी होगा और देने को तैयार होगा। तो इतना हुनर हमें नहीं आता कि आप तिजोरी खुला लें, कुछ तो काम करना नहीं पड़ता। तो फिर भी हम नहीं कमाते हैं, तो समझो नीयत खराब होगी, मुफ्त में खाने की हो गई। ऐसे मान लो कोई अर्ज नहीं, मुफ्त में मिलेगी क्यों? महंगा मिले माल, फिर कहीं तो मेरे लाल मुफ्त मिलता है। तो वो जो हम नहीं इकट्ठा करते हैं, संग्रह नहीं करते हैं, वो आप में ही रहा। कहाँ रहा इसका पता नहीं, किसने लेते इसका पता नहीं, पर रहा तो दुनिया में ही। तो वक्त पर आवे इतना टुकड़ा दे दो, हमारे हक है। ये मेरे कहने की बात नहीं है,
मैं तो मेरी कहने से तो जरा शर्म की बात है और अयुक्त है, परंतु सच्ची बात है कि भाई अपना अपना हक ही खाता है। मैं तो कहता हूं आपके लड़की जब आप चिंता करते हो, चिंता क्यों करो? अरे भाई आई है तो भाग लेकर जाएगी, तुम्हारे भाग्य पर तो आई नहीं, क्या उसका भाग्य है ही नहीं, तुम्हारे पर ही भाग डाला है उसने। भगवान के ऐसा अन्याय नहीं है। इस वास्ते उनके हक कीजिए, थोड़ा इतना सा दे दो, इतना सा देने में भी आप उन्हें हो गए। आपको वो दंड नहीं करता, मन महीना भर आपको व्रत करना पड़े, तो देना हो वो उसी का समझ उसी को दे दो। मैंने पुस्तक में पढ़ा है कि अपनी चीज समझ करके देने के समान कोई पाप ही नहीं, ऐसा मैंने पढ़ा है बहुत। आश्चर्य हो जैसी बात, अपनी समझ कर दे देना है, इसके समान कोई पाप नहीं। बोलो, अपनी समझ कर देता है तो 1 रुपया देता है तो उसके 100 मिल जाए भले ही, पर 100 लेना पड़ेगा पीछे कि नहीं, तो जन्मन होगा कि नहीं होगा? और उसी की समझ उसी को दे, तदीयम वस्तु गोविंद तुझमेव समर्पे। आपकी चीज आपको देते हैं, कोई आ जाए रोटी का हक उसी का समझे, भाई तेरी रोटी मेरे पास रखी थी, ले जाओ, बस कहने की जरूरत नहीं, बुद्धि पिटाने की आवश्यकता नहीं, मन में समझो कि इसी के हक की इसको दे रहे हैं। भाई को दो दहेगा भी, ये बेटा तुम्हारी चीज ले जाओ, मन में ये समझो। क्योंकि लड़का जन्मा उसका धन है, तो क्या लड़की का धन नहीं है? उसने वहीं जन्म लिया है, उसी घर में। इस वास्ते उसी का समझकर और भाई को दे दो। ऐसे अतिथि आवे तो उसी की रोटी समझ उसी को दे दो, ईमानदारी की बात। अब हम अपनी समझ देंगे तो पुण्य होगा, लेना पड़ेगा, और उसी की समझ उसी को दे दें तो हमारे क्या समझ रहा है? ये त्याग होगा, त्याग। दातव्य विधियदानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पापे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। ये गीता सात्विक दान कहती है, ये है त्याग। दान वो है जो अगाड़ी हमारे को मिले, औरों को भी मिलता है तो हमारे को भी परलोक में मिले, इस भाव से दिया जाए वो दान होता है। और हमारा कोई संबंध नहीं है, दातव्य हमारा देना चाहिए, और लेने वाले का कोई उपकार हम चाहते ही नहीं। कैसा ये तो प्रत्युपकारार्थम फलम विद्य सेवा दिए थे, पुनः दिया जाए तो राजस दान होता है। तो अनुपकारिणी का अर्थ ये नहीं कि उपकार करने वाला मत दो खुशी, ये तात्पर्य नहीं। मानो पहले तो उपकार करवाया नहीं, अगर उपकार की आशा नहीं, उसका नाम अनुपकारिणी। ये नहीं कि उपकार करने वाले का परहेज रखो, उसको देना मत कुछ कम का भी, ये अर्थ नहीं अनुपकारिणी। उसने उपकार कर दिया तो पाप कर दिया क्या? परंतु उसको दान में मत दो, उसकी मजदूरी समझो, और देश काल पात्र की प्राप्त होने पर दिया जाए, इसको सात्विक दान कहा है। सात्विक दान का मतलब संबंध विच्छेद, पदार्थ के साथ संबंध विच्छेद, उसमें दातव्य देना मेरा कर्तव्य, क्योंकि उसी की वस्तु है हमारे पास पड़ी है तो दे देना है। यही तो उस दिन कहा था, नारद जी ने कहा यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देना। तुम्हारी अपनी वस्तु क्या है? जिससे अपना प्राण रहे, जीते रहो, इतना तो आपका है। उसके अधिक जो है, अधिक योगिमन्यता, उस पर जो अभिमान करता है, सस्ते ना वो चोर है, दंड में ढूंढना पड़ेगा उसको। ये नारद जी ने कहा है युधिष्ठिर महाराज। तो आपका हक आप खाते हो, पहनते हो, रखते हो, अब अधिक पड़ा है तो किसका है इसका पता नहीं। जब आ जाए तब मन सब मालिक आ गया, अब मालिक आ गया दे दो। अधिक पड़ी उसका, आप खाओगे तो आप मालिक, बचे जगह दूसरे किसका है पता नहीं, आ जा दे। उसी की वस्तु समझ उसे समर्पण कर दो, हमारा कोई हक नहीं इसमें, तो आप मुक्त हो जाओगे।
अपनी कोई चीज नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए करना नहीं, ये तीन बात बताई गई। अपनी नहीं है ये चीज। अन्न जितना खाते हो, पानी पीते हो, निर्वाह मात्र, वो भी अपनी नहीं है। वो है इसके शरीर के रहने के लिए शरीर रहता है, वो केवल सेवा करने के लिए रखना है। हमारे लिए शरीर की जरूरत नहीं, हमारे लिए कोई जरूरत नहीं। हम कौन? आप परमात्मा के शुद्ध अंश, उसकी कोई कमी नहीं है। ना भाव विद्यते, सता सत का अभाव होता नहीं, अभाव बिना इच्छा होती नहीं, कमी है ही नहीं, कमी है ही नहीं। आप पूर्ण हो, पूर्णा पूर्ण होते चले, पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है, इस वास्ते आप पूर्ण है। हमारे में कोई कमी है ही नहीं, और हमारे में हमारी वस्तु कोई है ही नहीं, हमारे में हमारे प्रभु हैं, और हमारे लिए कोई नहीं है, हम सबके लिए हैं। तो ये जो सबके लिए बताई बात, तो हमारी संस्कृति ये कहती है कि आप सबके लिए हो, अपने लिए नहीं। तो ये जो कामना के त्याग की बात समझ में आवेगी तो ये दशा होगी। अपना कुछ है ही नहीं, अपने लिए कुछ है ही नहीं, अपने लिए करना ही कुछ भी नहीं है, ना हमारे लिए वस्तु है, ना हमारे लिए करना है, ना हमारे पास है शक्ति है करने की, वो केवल सेवा करने के लिए। कि हमारी दिखती है ना, हमारी दिखती है तो इसका सदुपयोग करना हमारे पर जिम्मेवारी है, इस बात से हमारी दिखती है। कहते हैं हम भोग भोगते हैं, इंद्रियों को अच्छे लगते हैं, पदार्थ अच्छे लगते हैं, इसका क्या अर्थ है भाई? भोग भोगना, भोग रेशु दो चीज है ना, तो भोग भी तो दिखते हैं। ये आपको इंद्रियां दी गई है परीक्षा के लिए, आपके मन बुद्धि परीक्षा के लिए। जो बर्ताव दूसरों का आपको बुरा लगे वो बर्ताव मत करो, नहीं तो आपको क्या पता लगता। रसोई बनाने वाले ये समझते हैं कि भाई क्या अच्छी बनेगी नहीं, अब नमक डाला कि नहीं डाला, साग में भूल गए, अगर नहीं डाला फीका रह जाएगा, और पहले डाल दिया रोज डाल दें तो कड़वा हो जाए, खराब हो जाएगा। तो क्या किया जाए, साग में थोड़ा सा रस लेकर बाहर जाकर चख ले, फिर हाथ धो ले, नमक है ठीक नहीं तो डाल दे। ये जो चखना हुआ है ना, इससे भोजन उत्सुष्ट नहीं होता, ये ठाकुर जी की भोग लग जाएगा, ये जूठन नहीं होता। क्योंकि आपकी नीयत क्या है? साग अच्छा बने ये नीयत है कि मैं खा लूं, ये नीयत है। और ये नियत है कि आज तो ठंडी बहुत है, ठाकुर जी का हलवा बन जाए, भोग लगाएंगे हलवा का। अब कहने में तो बड़ी सुंदर बात कही, और मन चला पहले वो दूसरा हो गया, और ठाकुर जी भोग नहीं लगे, वो आपके लिए बना लिया उसको। तो हम जितना काम करें वो दूसरों के हित के लिए करें, तो हित किस में है, सुंदरता किस में है, सुख किस में है, आराम किस में है, इन बातों का हमें ज्ञान होना चाहिए कि नहीं। इस ज्ञान के लिए इंद्रियां दी गई है, न कि भोग भोगने के लिए। यही तम कर फल विषय है ना भाई, अरे इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग उस फल पर, स्वर्ग के लिए करें ना, वो भी तो उसके लिए नहीं है मानव शरीर। ये मानव शरीर हित करने के लिए, सेवा करने के लिए है। तो हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारी परंपरा यही है कि हमारा जीवन सबके हित में हो। तो सबके हित में हो तो हमारे लिए कुछ नहीं करना है। क्यों? कि हमारे पास सामग्री संसार की ही है, हम परमात्मा के हैं। सामग्री सब प्रकृति जन्य पदार्थों की जो संसार के साथ एकता है उसकी है, उसके द्वारा संसार मात्र का हित हो, ऐसा हम काम करें। तो हिते रता, हित करने में ही प्रीति होनी चाहिए हमारी, सर्वभूत हिते रता, प्रीति आपकी हित करने की हो। आप हित में कितना करते हैं कितना नहीं, इसकी कोई गिनती नहीं है, वो तो शक्ति अनुसार ही करेगा। ज्यादा ताकत है वो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा धन है वो ज्यादा खर्च करेगा, ज्यादा विद्या है वो वैसी योग्यता से काम करेगा, और जिसके पास कम है तो उतना ही करेगा। मुक्ति एक होगी,
करोड़ों अरबों रुपए लगाकर जो मुक्ति करेगा वही मुक्ति 5 पैसों से हो जाएगी, 2 पैसे भी हो जाएगी। है ही नहीं जिसके पास। माल पर जगात लगती है, इनकम पर टैक्स होता है। जब आपने कमाया ही नहीं तो कर किस बात? इस वास्ते आपके पास नहीं है तो आप पर लागू नहीं होता, और है तो आप पर लागू होगा। तो हमारी संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा क्या करे? कहते हैं यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्मों से उसका पूजन करे। किसका? परमात्मा का। ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों में रहने वाले परमात्मा का पूजन करे, सबको सुख पहुंचावे, परमात्मा का लक्ष्य करके उसका पूजन करे। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, क्षत्रिय वो अपने कर्मों के द्वारा संसार की पूजन करे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों। ऐसे वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों के, ऐसे शूद्र चारों वर्णों, चारों वर्णों में जो परिपूर्ण परमात्मा है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्मों के द्वारा उसका पूजन करके और सिद्धिं विन्दति मानव, परमात्मा को प्राप्त कर लेते। अपने लिए नहीं। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ, परस्पर एक एक की पूजन करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। और भुंजते ते परम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, जो अपने लिए पकाते खाते वे पापी कोरा पाप भक्षण करते हैं। ये गीता में कहा, भुंजते ते परम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, अपने लिए कमाते हैं और रसोई बनाते हैं, खाते हैं, वे पापी है और अघम भुंजते, पाप खाते हैं, कोरा पाप खाते हैं। यज्ञार्थात् कर्मो नेत्र लोकोयं कर्म बंधना, यज्ञार्थ के सिवाय अपने स्वार्थ के लिए कर्म किया जाए वो बांधने वाला। तो स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं, सब परमार्थ के लिए ही करना। मनुष्य को मात्र कर्म दूसरा हित के लिए करना, अपने लिए करना ही नहीं। इसको कर्म योग कहते हैं। योग नाम परमात्मा के साथ जो नित्य संबंध, उसकी पहचान वो योग। और कर्म किसके? संसार के लिए। संसार के लिए कर्म करेगा तो आपका संबंध भगवान के साथ होगा, और आप चाह ना करोगे तो आपका संबंध कर्मों के साथ, पदार्थों के साथ होगा। और वो संग है वही सद्य सद्योनि जन्मसु कारणम दोनों संगोष्य, वो अपने लिए को वही जन्म देने वाला घर। तो अपने लिए रुपया पैसा, अपने लिए भोग सुख, अपने लिए जनता करोगे तो अपने लिए वो तो होंगे नहीं, जन्म आपका जरूर होगा, वो मिटेगा नहीं, और ये काम आएंगे नहीं अपने। ध्यान दिया ना? अपने लिए कर पूंजी इकट्ठी करते हो, ऐसा धनी आदमी मैंने देखा नहीं और सुना भी नहीं है कि सब धन आपके लिए खर्च कर दे। कुटुंब के लिए खर्च करता है और मरता है तो बाकी रहता है। विरक्त से विरक्त, त्यागी से त्यागी की भी लंगोटी बाकी रहेगी। फूटी तुम्बी है तो वो बाकी रहेगी, मर जाएगा पहले। चिंता करते हैं कि हम कैसे जिएंगे, कैसे दिन निकालेंगे, हमारा निर्वाह कैसे होगा। निर्वाह की चीजें तो बचेंगे, मरोगे पहले। और चिंता करेंगे चीजों में जीवेंगे तो गहरा विचार करो। दादू दुनिया बावली सोच करे है गेली, रोटी देसी राम जी दोपहर पहली तो देगी। ना चिंता करो, हाँ काम करो। निकम्मा रहते हो तो गलती करते हो, बड़ी भारी गलती। मनुष्य शरीर काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए मिला है, उसको निकम्मा बैठकर आलस में प्रमाद में खोते हो तो पाप करते हो। अधोगत संति तामसा, तामस पुरुष की अधोगति होती। तो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए ही करना है। ये मध्य लोग है ना, जो नीचे के लोग, ऊपर के लोग और मध्य के लिए, तीनों की पुरुषारी के लिए है, तीनों की सेवा करने के लिए ही है, अपने लिए नहीं है। मनुष्य देवता लोग आपकी पुष्टि करे, आपको भोग सामग्री दे, उसी भोग सामग्री देवताओं को दे,
परस्परम भावयंता स्नेह, ऐसे परस्पर लोग की पूजा सेवा करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि आपके लिए सेवा करेंगे, अपने लिए नहीं। आप उनके लिए सेवा करो, अपने लिए नहीं, तो अपने लिए भगवान बचेंगे, परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। वो आदमियों को जो कि भूखे थे बैठा दिए घर में और भोजन सामग्री रख दी, उनको हाथों में यहाँ लकड़ी बांध दी। अब भोजन कर लेंगे, हाथ में होता ही नहीं यार। भोजन सामग्री सब पड़ी, दोनों भूखे तो दोनों भूखा मरे। तो वही अगर ऐसा कर दे तो वो तो मेरे बार पुरुष ग्रास दे दे, वो पुरुष उसको ग्रास दे दे, दोनों की तृप्ति हो जाएगी नहीं। मेरे भाई हाथ यूं नहीं हो सकती, यूं तो हो ही सका है। इसलिए संसार में यूं करते हैं कि गलती करते हैं, यूं करने की है। वो उधर वो उसको दे, सबकी तृप्ति हो जाएगी कि नहीं? कौन भूखा रहेगा? बात है कि हम अपने द्वारा सबका पूजन करें। वो कहते हैं हम सबका पूजन करें, हम सबकी सेवा करें। ऐसे ही घरों में आप एक एक बहन एक एक भाई ऐसा समझे कि घर वाले मालिक मैं केवल सेवा करने वाली हूँ, दूसरी है जैसे तीसरी 5 7 10 हो तो सबकी सब ये से काम करता हूँ, मैं करूँ आराम, आप लोग तो सबको आराम मिलेगा। तो मैं तो आराम करूँ, हुक्म चलाऊं, तू काम कर, तो लड़ाई होगी, कलह होगी और आराम मिलेगा नहीं। कलह में कोई आराम होता? हमारी संस्कृति यही है। ब्राह्मणों को कहा कि तुम बातें बताओ, सुनाओ, समझाओ सबको, पर चाहो मत। क्षत्रियों को कहा तुम रक्षा करो और रक्षा के पीछे मर जाओ तो प्राण दे दो, पर रक्षा करो, चाहो मत। देशों को खजान सौंपा गया कि तुम सबकी सेवा करो, अपना मत चाहो मत, उनके लिए संग्रह करो। शूद्रों कह दिया कि तुम अपने कर्मों से सेवा करो। स्वकर्मणा तम अध्यक्ष सब में है, ब्राह्मण को भी कहा, क्षत्रिय को भी, सबको कहा स्वकर्मणा तम अध्यक्ष सिद्धिम बिंदति मानवा। खेती करने वाला अनाज पैदा करता है, वो अनाज जब पैदा हो जाता है तो अनाज को दे करके माली से साग ले आता है, और वो साग बनाकर बाड़ी तैयार कर देता है और वो साग देकर अनाज ले लेता है, दोनों को साग रोटी बन जाएगी। ऐसे तेल निकालने वाले को जाकर साग दे दिया, उसको जाकर अनाज दे दिया, वो तेल दे देगा। जिसके पास में जो चीज है वो एक, और हमारे पास दूध कम दे भेड़ ले ले, यही हमारी रीति है पुरानी। ये सिक्का एका करने की रीत नहीं है। कृष्ण भगवान की बात आती है तो सुखिया मालूम थी, वो फल ले लो रे, फल ऐसे घूमती थी। लाला ने सुन लिया, फल लाए तो फल तो लूंगा, तो धान की ढेरी पड़ी गई, उसमें से भर लिया दौड़ा बाहर। अब यूं भरे जो कंकर फेंके करके थोड़ा सा गिर गया, अब बच्ची तो ठहर लिया तो दोनों हाथों खूब जोर से, ले कितना अगले सा छोटे से हाथ, उसमें भी ठीक पकड़ना आता नहीं, गिरते गिरते थोड़ा सा गया और जाकर ले मेरे को फल दे। उसके लाला तो धान कितना लाया है, 5 से 10 कण के डाल दी, तो फल दे दे। मैं धान भर करके लाया तो भर कर दे दे। लाला भर कर कैसे दे दो, तुम लाया कितना है? अब लाया कितना? मैं तो भर कर ही लाया था। उसको आ गया प्रेम। माताओं को एक बालक को दे करके आनंद आता है, उसको गोदी में लूं, प्यार करूं, भोजन कराऊं, ऐसी मन में आती है। उसके मन में आ गई, लाला तेरे को मैं फल तो दे दूंगी, तो मेरी गोदी में आ जा। जो देखा फल ऐसे ऐसे बढ़िया मिलते हैं, हमें क्या लगता है, तो देख लिया
महादेव जी तो नहीं है, देवता नहीं है। गोदी में जा बैठे, लड़ा को कह दे तू माँ, यूं कह दे मेरे को माँ कह दे। देखा कोई देवता तो नहीं है तो कह दिया माँ। वो तो महाराज निहाल हो गई, लाले ने जब माँ कह दिया और खूब भर दिया फल, ले बेटा ले जाओ। और फल लेकर गए तो पीछे देखे तो टोकों में रतन ही रतन भरे। अरे उदार आदमी को कमी थोड़ी रहती। एक ठाकुर जी कितनी उदारता, फल देने के लिए माँ कह दे। फल कहने फल के लिए नहीं कहा, उसका हृदय करता है कि मेरे ये बालक हो जाए। तो ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मेरे बालक, हाँ माँ मैं तेरा ही बालक हूँ। भगत जैसे चाहता है वैसे भगवान कर देते। तो धान दे करके फल ले लो, धान दे करके साग ले लो, धान दे करके तेल ले लो, धान दे करके बर्तन ले लो। कुम्हार के ये जाओ अनाज दे दो, हांडी ले आओ। वो हांडी लेकर जाओ, हांडी दिया अनाज ले आओ। तो हांडी को सबको हांडी मिल गई, सबको साग मिल गया, सबको रोटी मिल गई, सबको तेल मिल गया, सबको सब वस्तुएं मिल गई। ये हमारी यहाँ की रीति, हमारे देश की। अब सिक्के को बढ़िया समझा है, सिक्का बढ़िया है वो भैया। मैं तो हार गया, मेरे मन में एक ही फील हो रही कि मैं बातें समझा सकता हूं, परंतु मैं तो फेल हो गया। सबसे रद्दी है तो पैसा है, और सबसे सिरे मोर पैसा है, वो तो कैसे समझाऊं। पैसे से सब चीज आती है, सब चीज आती है तो पैसा बढ़िया तो चीज क्यों लाते हो, पैसा ही पैसा रखो। और हमारे को तो पैसा दिखाओ मत, दर्शन ही मत कराओ। कपड़ा दे दो, रोटी दे दो, जल पड़ा दो, मकान दे दो, पुस्तक दे दो, टिकट दे दो, जाके जा हमारे आवश्यक चीज देते रहो। कौड़ी एक दिखाओ मत उम्र भर में कभी। हमारे को बता रहेंगे क्या? रुपये आप बड़े हैं, आपको रुपयों की थैलियों के थैले बीच में खड़ा कर दे, ना अन्न देंगे, ना वस्त्र देंगे, ना जल देंगे, ना मकान देंगे, ना सवारी देंगे, कुछ नहीं, केवल रुपये रुपया। कितना दिन जियोगे? ऐसे में समझाने लगा तो वो कहने लगे रुपये से सब चीज आ जाती है। अरे आ जाती थोड़ी, मैं कहता हूँ दोनों को देखो तो लगा करके नहीं समझा सका मैं। तो रुपये से चीज आती है तो रुपया चीज के द्वारा काम आता है, स्वयं काम नहीं आता। और चीज रुपये के द्वारा काम नहीं आती है, स्वयं काम आती है। रोटी स्वयं काम आवेगी, अन्न स्वयं काम, तो काम स्वयं आवे, कपड़ा स्वयं काम आवे। उसके लिए साधन रुपया है, परंतु उत्पन्न होगा वो परिश्रम से होगा, रुपयों से पैदा नहीं होगा। पैदा हुई चीज रुपये से ले लोगे, मतलब जो चीज पैदा करोगे तो वो मेहनत से होगी। तो मनुष्य शरीर जितना कीमती इतनी कीमती कोई चीज नहीं है। इसके निर्वाह के लिए चीज है, चीजों के लिए ये नहीं। तो ये कब होगा कि हमारे लिए नहीं, हम उनके लिए हैं। हमारी चीजें सबके लिए है, सबकी चीजें हमारे लिए नहीं, सब आदि हमारे लिए नहीं, हम सबके लिए है। तो ऐसा जब भाव होगा तब वो कामना मिटेगी। कामना हृदय मत रखो, चीज आपको मिल जाएगी। जैसे कोई एक बगीचा है, आम का बगीचा किसी ने ठेका ले लिया, इतने दाम देंगे भाई, अब के जितना फल होगा फसल हम बेचेंगे। बगीचा तुम्हारा, फल खरीद लिए, फलों के दाम दे दिए तो क्या पेड़ों की छाया के लिए दाम अधिक देना पड़ेगा क्या? और बोर आएगा और उसे सुगंध आएगी बढ़िया हुआ, उसके लिए भी दाम देना पड़ेगा। परंतु हरी हरी महाराज बाड़ी राय वृक्ष सेवा करने के लिए आप हो, तो आपका निर्वाह नहीं होगा, तो आपको कपड़ा नहीं मिलेगा, तो आपको अन्न नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी, क्या नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो क्या है? हमें दाम तो मनुष्य शरीर के ये बड़े भाग्य मानुष तो पाएगा, मनुष्य शरीर का भाग्य हुआ है। कर्म आपके जिन कर्मों से मनुष्य शरीर मिला, तो निर्वाह की बात भी साथ ही मिली, ये साथ मिलेगी। हम माँ के यहाँ जन्म लेते हैं तो माँ के थनों में दूध तैयार हो जाता है हमारे लिए।
इतना प्रबंध है उसका। इस वास्ते हमें चिंता करने की जरूरत नहीं कि ये कैसे मिलेगा और कैसे करें। अरे हमें क्यों चिंता करें, हम तो जो मिला उसे सेवा करेंगे खूब मौज से। सबकी सेवा करेगा तो सब कोई निष्प्राण है, जो निर्दयी है, उनके मन में पैदा नहीं होगा ये क्या खाएगा। हम अपनी चिंता करते हैं तब हमारे वो चीज तंगी से मिलती है। हम चिंता छोड़ देते हैं तो हमारी आवश्यकता फैलती है, आपके हृदय में पैदा होगी बात और आप लाकर हाजिर करोगे। हम कहते इतना नहीं चाहिए, नहीं और ले थोड़ा ले लो थोड़ा, मैंने इच्छा करेंगे तो देना में संकोच करोगे आप। प्रत्यक्ष बात है, आपको कह दिया जाए कपड़ा लाओ एक तो पसंद पड़ जाएगी, एक बार तो दे दोगे पर कपड़ा, और आप कपड़ा लेकर दोगे ले कपड़ा यार उम्र भर में एक कपड़ा दिया हिंदी घाटे तो बढ़िया कपड़े क्या ये क्या लाए, तो फिर देने की कितनी इच्छा रहेगी आपको। जहां लेने लगे वहां देने की इच्छा मिल जाएगी, और लेने की इच्छा छोड़ देने पर देने की इच्छा सबके पैदा हो जाएगी। तो सबके पैदा होगी, हमारे को चीज ज्यादा मिलेगा तो हमारी इच्छा से ज्यादा मिलेगा। तो हमारी इच्छा का त्याग करके अपने तो बस है जैसी सेवा करें, है जैसी नहीं करें, ज्यादा कहां से लाए, अपने अपने है जैसी सेवा करें, इतनी है हमारे पास। ना तो आशा आप रखते ना भगवान आशा रखते, जो आपके पास नहीं है। मेरे से आप बातें सुनने की तो आशा रखते हैं, पर रुपयों की आशा रखते 20,000 स्वामी जी से ले आएंगे, ऐसा आशा होती किसी को लाएंगे क्या बाबा जी की जाके पहले से जानते हो कुछ नहीं। तो आशा ही करोगे तो किसी बात पर ही करोगे, तो दुनिया भी आपको आशा आपसे करेगी तो उतनी करेगी जितना आप कर सकते हो। ना दुनिया कर सकती ना भगवान, ये भी नहीं कह सकते तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, बाबा जी भगवान शक्ति नहीं हो कहां से करे। है जिसको बचाओ मत दे दो, पूरा अधिकार परमात्मा का पूरा, क्योंकि आपने पूरी शक्ति दे दी और पूरी पूंजी आपने 2 कौड़ी है 2 कौड़ी पूरी पूंजी, 2 करोड़ है 2 करोड़ पूरी पूंजी। भगवान एक मिलेंगे सब, और अपनी शक्ति के अनुसार काम करना है। इस वास्ते कामना का त्याग करने से सब काम ठीक होते हैं, पर ठीक होंगे इसलिए कामना का त्याग करते हैं। ये कामना के त्याग की बिक्री है, बिक्री नहीं करना है। कामना का त्याग कर, त्याग त्याग ही त्याग है। त्याग मर जाए तो स्वधन में स्वधर्म में निधन श्रेया, अपने धर्म पाल करके मर जाए तो कल्याण है। नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण